नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वक्त है आक्रमण का। आक्रमण में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आक्रमण दुनिया में किस तरह से अलग अलग छोरों पर युद्ध की आग झुलस रही है। आक्रमण के रण में कभी वार्ता की कोशिश तो कभी हथियारों की नुमाइश, कहीं बातचीत की मेज सजी तो कहीं मिसाइलें और ड्रोन गदर मचा रखे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे 3 तस्वीरें दुनिया की, वो 3 तस्वीरें जो दुनिया को युद्ध और विनाश के एक ही फ्रेम में कैद कर देती है। तस्वीर अमेरिका और ईरान के बीच की, जहां पर तनाव चरम पर है, लेकिन ओमान में वार्ता की कोशिश जरूर हो रही है। वो कोशिश क्या रंग लाएगी, देखने वाली बात है। आज जो एक दूसरी तस्वीर नजर आने वाली है वो ईरान की मिसाइल पावर की है, जिसे देखकर दुनिया हैरान है, खासकर कि इजराइल और अरब देश। जून 2025 में ईरान ने अपनी ताकत का ट्रेलर भी दिखा दिया। क्या था वो ट्रेलर और उस पूरी पिक्चर से आखिर कैसे अरब देश सकते में है, बताएंगे आपको। और तीसरी जो बड़ी तस्वीर नजर आती है वो यूक्रेन के रण क्षेत्र से जुड़ी हुई है। यहाँ पुतिन मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर रहे हैं, शहर खंडर बन चुके हैं, लाशों का अंबार है और युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसीलिए ये अलग अलग मोर्चों से आ रही तस्वीरें सिर्फ एक ही संदेश देती है कि ये आग और भड़की तो इसकी लपटें पूरी दुनिया को जला सकती हैं। चलिए करते हैं शुरुआत, बताते हैं आपको आखिर किस तरह से आक्रमण है सिर्फ चारों तरफ। एक बार फिर मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच में शुक्रवार को होने वाली अहम परमाणु वार्ता शुरू होने से पहले ही संकट में घिरती नजर आती है। एक तरफ ईरान अचानक से बातचीत का फॉर्मेट बदलने की मांग कर देता है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम लीडर खामनेई को एक बार फिर दे दी है खुली धमकी। सवाल बड़ा है, क्या कूटनीति फेल होने वाली है? क्या अमेरिका सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है? क्या दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है? दुनिया एक बार फिर एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका और ईरान, 2 दुश्मन देश एक टेबल पर बैठने वाले थे। लेकिन अचानक बातचीत शुरू होने से पहले ही सब कुछ बिखरता दिख रहा है। शुक्रवार को होने वाली अहम परमाणु वार्ता अब संकट में है। कूटनीति के दरवाजे पर एक बार फिर जंग की आहट सुनाई दे रही है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब ईरान ने अचानक वार्ता का स्वरूप बदलने की मांग कर दी। पहले तय हुआ था कि अमेरिका और ईरान तुर्की के इस्तांबुल में कई पश्चिम एशियाई देशों की मौजूदगी में बातचीत करेंगे। लेकिन ऐन वक्त पर ईरान पलट गया। ईरान ने कहा अब बातचीत होगी ओमान के मस्कट में, और वो भी सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच। यानी कोई तीसरा देश नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं, सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत। ईरान का तर्क साफ है। तेहरान चाहता है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर हो, लेकिन अमेरिका की सोच अलग है।
वॉशिंगटन चाहता है कि बात सिर्फ न्यूक्लियर डील तक सीमित ना रहे। अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी नेटवर्क और क्षेत्रीय गतिविधियों को भी एजेंडे में शामिल करना चाहता है। यहीं से टकराव और गहरा हो गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली धमकी दे दी। ट्रंप ने सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को चेताया। ट्रंप बोले, खामनेई को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि क्षेत्र में अमेरिकी सेना का जमावड़ा बढ़ रहा है। ट्रंप ने ये भी साफ किया कि अगर ईरान ने दोबारा परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश की तो नए हमले भी हो सकते हैं। यानी बातचीत के साथ ही तलवार भी हवा में है। इस तनाव के बीच ऐसी खबरें भी हैं कि न्यूक्लियर वार्ता पूरी तरह से रद्द हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान की मांग को शुरुआत में ही सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ तक कह दिया गया कि अगर शर्तें नहीं मानी गई तो बातचीत ही नहीं होगी। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट के कम से कम 9 देशों ने व्हाइट हाउस से संपर्क किया। इन देशों ने कहा कि बातचीत जारी रखें। कम से कम ये सुनिए कि ईरान कहना क्या चाहता है। इसके बाद अमेरिका का रुख बदला और आखिरकार मस्कट में बातचीत पर आखिरी समय में सहमति बनी। यानी कूटनीति अभी पूरी तरह मरी नहीं है। इस बीच ईरान के सुधारवादी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बयान आया। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री को अमेरिका के साथ निष्पक्ष और न्याय संगत बातचीत के निर्देश दिए गए हैं। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि इसे सुप्रीम लीडर खामनेई की मौन सहमति माना जा रहा है और यही तेहरान की ओर से बातचीत की पहली ठोस इच्छा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिका की मंशा साफ कर दी। रूबियो ने कहा कि अमेरिका सिर्फ परमाणु मुद्दे पर नहीं रुकेगा, बात होगी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर। क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क पर और ईरान में मानवाधिकारों पर रूबियो ने सीधा हमला बोला कि ईरान का धार्मिक नेतृत्व अपने ही लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ईरान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईरान से कूटनीति करना अजीब है क्योंकि वहां असल ताकत से बात नहीं हो पाती। ट्रंप रूस, चीन और उत्तर कोरिया के नेताओं से सीधे बात कर सकते हैं, लेकिन ईरान में सत्ता का ढांचा सबसे बड़ी रुकावट है।
आज हालात बेहद नाजुक हैं। अगर इस हफ्ते बातचीत शुरू नहीं होती तो कूटनीतिक रास्ता पूरी तरह से बंद हो सकता है। इसका मतलब होगा मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ेगा और अमेरिका सैन्य विकल्पों की ओर बढ़ सकता है। फिलहाल गेंद ईरान के पाले में है। या तो तेहरान पीछे हटेगा या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध की कगार पर खड़ा नजर आता है। ये क्षेत्र ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। अरब सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट में सैन्य तनाव बढ़ चुका है। हालांकि दोनों ही देशों में ये कहा जाए कि तनाव है, लेकिन इनमें शांति वार्ता के लिए ओमान में बातचीत की तैयारी की जा रही है। लेकिन इसी बीच ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब दिया जाएगा मुंहतोड़। और सवाल ये कि ईरान के पास में आखिर ऐसी कितनी बड़ी मिसाइली ताकत है जो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अनुसार ईरान के पास में मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल का भंडार है, जो 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला ये कहा जाए कि हिस्सा ताकत रखता है। जमीन के नीचे बने मिसाइल सिटी, हाइपरसोनिक स्पीड, और यही वजह है कि अमेरिका भी हर कदम सोच समझकर उठाना चाह रहा है। देखिए ईरान की उस ताकत के बारे में पूरी रिपोर्ट जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है। मध्य पूर्व, जहां जमीन के ऊपर सिर्फ सन्नाटा दिखता है। लेकिन जमीन के नीचे छिपा है तबाही का पूरा शहर। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। जंग की आशंका है, धमकियां खुली हैं और मिसाइलें तैयार खड़ी है। आज सवाल ये है कि क्या ईरान की मिसाइल ताकत अमेरिका जैसे सुपर पावर को डरा रही है।
अमेरिका और ईरान ओमान में परमाणु मुद्दे पर बातचीत फिर शुरू करने को तैयार हैं, लेकिन बातचीत से पहले ही ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम एक रेड लाइन है। ईरान की चेतावनी सीधी है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। और इस चेतावनी के पीछे ईरान की वो ताकत है जो जमीन के नीचे छिपी है। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों का युद्ध हुआ, जिसमें दुनिया ने पहली बार ईरानी मिसाइलों की ताकत देखी। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। दर्जनों लोग मारे गए, इमारतें तबाह हुई और ये सब हुआ जब इजराइल के पास दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था। यहीं से ईरानी मिसाइलों का खौफ दुनिया के दिमाग में बैठ गया। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक 2025 के युद्ध में इजराइल ने ईरान के लगभग 1/3 मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए। लेकिन ईरान का दावा कुछ और ही है। तेहरान कहता है कि हम नुकसान से उबर चुके हैं और हमारी ताकत पहले से कहीं ज्यादा है, यानी जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा ईरान के पास छिपा है। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ईरान के पास मध्य पूर्व में बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा भंडार है। इन मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक है, यानी इजराइल पूरी तरह से निशाने पर है। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी निशाने पर हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत हवा में नहीं, जमीन के नीचे है। ईरान ने कम से कम 5 भूमिगत मिसाइल सिटी बना रखे हैं। तेहरान के आसपास करमानशाह, सेमनॉन, ये वो जगह है जहां मिसाइलें पहाड़ों के नीचे छिपाकर रखी गई हैं। युद्ध की स्थिति में यहीं से मौत उड़ान भर सकती है। ईरान के शस्त्रागार में एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलें हैं।
सेजिल मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर है। इमाद मिसाइलों की रेंज 1700 किलोमीटर है। गदर की रेंज 2000 किलोमीटर, शहाब 3 की पहुंच 1300 किलोमीटर, खुर्रम शहर की रेंज 2000 किलोमीटर है। होवेजोह की रेंज तकरीबन 1350 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइलें इजरायल तक आसानी से पहुंच सकती हैं। अप्रैल 2025 में ईरान के न्यूज आउटलेट ISNA ने एक ग्राफिक जारी किया जिसमें 9 ऐसी मिसाइलें दिखाई गई जो इजरायल तक मार कर सकती हैं। सेजिल मिसाइल की स्पीड 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी हाइपरसोनिक रफ्तार की तरह, इतनी तेज कि एयर डिफेंस सिस्टम को सोचने का मौका भी ना मिले। सवाल सिर्फ इजरायल का ही नहीं है, अरब देशों में भी ईरान की मिसाइल ताकत को लेकर चिंता बढ़ रही है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने, खाड़ी के देश सब ईरानी मिसाइलों की रेंज में है। यही वजह है कि अमेरिका भी हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। तो क्या ईरान की मिसाइल ताकत अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है? दावा यही है कि अमेरिका भविष्य के खतरे को देखकर सीधे टकराव से बचना चाहता है, लेकिन एक चिंगारी और पूरा मध्य पूर्व आग में झुलस सकता है। मिसाइलें तैयार हैं, ठिकाने तय हैं। अब सवाल बस एक है कि क्या कूटनीति बचेगी या बोलेगी पाताल से उठने वाली ईरान की आग। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु बातचीत एक बार फिर से चर्चा में है। अरब सागर और होर्मुज स्ट्रेट में बड़े सैन्य तनाव, अमेरिकी कार्रवाई, ईरानी ड्रोन गिराए जाने, नए प्रतिबंधों और अरब देशों की चेतावनियों के बीच कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हुई हैं। देखिए 10 अहम अपडेट्स अभी तक आखिर क्या रही हैं। ईरान और अमेरिका, दो दुश्मन देश, एक बार फिर आमने सामने। अरब सागर में युद्धपोर, होर्मुज स्ट्रेट में टकराव, ड्रोन गिराए जा रहे हैं, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। और इस तनाव के बीच परमाणु बातचीत की कोशिशें भी तेज है। सवाल यह है कि क्या कूटनीति हालात संभाल पाएगी? या फिर टकराव और बढ़ेगा? जानिए इस पूरे घटनाक्रम के 10 सबसे अहम अपडेट्स। अरब सागर और फारस की खाड़ी में लगातार सैन्य घटनाओं के बावजूद अमेरिका और ईरान बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दोनों देश डिप्लोमेटिक चैनल खुले रखना चाहते हैं। साफ है कि सैन्य दबाव के साथ ही कूटनीति भी समानांतर चल रही है। अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता अब तुर्की में नहीं, ओमान में होगी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने वेन्यू बदलने पर जोर दिया। ईरान चाहता है कि बात केवल परमाणु कार्यक्रम तक रहे। इसी वजह से क्षेत्र के अन्य देशों को बातचीत से बाहर रखने की मांग की गई। एक्सियोसिस की रिपोर्ट बताती है कि ईरान मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सहयोगी गुटों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। तेहरान की शर्त साफ है कि बात होगी तो सिर्फ परमाणु मुद्दे पर। यही वजह है कि ईरान ने द्विपक्षीय बातचीत पर जोर दिया।
ईरान की इस शर्त पर कतर ने आपत्ति जताई। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बातचीत में सभी मुद्दे शामिल होने चाहिए और किसी भी देश को बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। कतर का मानना है कि समग्र बातचीत ही स्थायी समाधान दे सकती है। तनाव के बीच एक बड़ी सैन्य घटना सामने आई। अमेरिकी सेना के F-35C फाइटर जेट ने ईरान के शाहिद 139 ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका का दावा है कि ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ रहा था। सेंटकॉम के मुताबिक ड्रोन का व्यवहार आक्रामक था। हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकर को लेकर भी तनातनी बढ़ी। अमेरिका का आरोप है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की गनबोट्स और ड्रोन ने अमेरिकी झंडे वाले टैंकर स्टेना इम्पेरेटिव को परेशान किया। हालात बिगड़ते देख अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने टैंकर को सुरक्षित बाहर निकाला। तनाव के बीच ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें IRGC से जुड़े 20 लोग और 3 संस्थाएं शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि ये लोग प्रदर्शनकारियों पर हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। अरब लीग ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। अरब लीग के सहायक महासचिव होसाम जकी ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के गंभीर नतीजे होंगे। उनका कहना है कि मध्य पूर्व और युद्ध नहीं झेल सकता, कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। ईरान की ओर से भी तीखी चेतावनी आई। IRGC कमांडर हुसैन दादीकी ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो सबसे पहले निशाना इजरायल होगा। उनका दावा है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई इतनी तेज और घातक होगी कि संघर्ष का दायरा काफी फैल जाएगा। इस बीच ईरान ने कूटनीतिक संपर्क तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कुवैत, कतर, तुर्की और ओमान के विदेश मंत्रियों से बातचीत की। अराक्ची ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की और ओमान की मध्यस्थता की सराहना की। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ मिसाइलें, ड्रोन, युद्धपोत और दूसरी तरफ बातचीत की मेज। ईरान और अमेरिका तनाव और कूटनीति दोनों रास्तों पर साथ साथ चल रहे हैं। अब फैसला आने वाले दिनों में होगा कि क्या बातचीत तनाव कम करेगी या मध्य पूर्व एक और बड़े संकट की ओर बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूक्रेन और रूस की जंग 4 साल पूरा होने में महज कुछ दिन और बाकी है, लेकिन हालात आज भी वही खड़े हैं जहां पहले दिन थे। बारूद, मिसाइलें, ड्रोन और लगातार बढ़ती तबाही। दोनों तरफ हजारों जानें जा चुकी हैं, सैकड़ों शहर उजड़ चुके हैं, लेकिन ना रूस रुकने को तैयार है, ना यूक्रेन पीछे हटने को। रूस अपनी आक्रामक रणनीति और गहरे हमलों से दबाव बढ़ा रहा है, तो यूक्रेन पश्चिमी मदद के सहारे लगातार जवाबी वार कर रहा है। सर्दी, ऊर्जा संकट, टूटा इंफ्रास्ट्रक्चर और लगातार बमबारी यूक्रेन को अंदर तक झकझोर रहे हैं।
4 साल बाद भी ये जंग किसी नतीजे की ओर बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि और खतरनाक होती जा रही है। सवाल वही, इस युद्ध का अंत आखिर कौन करेगा और कब? रूस यूक्रेन युद्ध 4 बरस, 200 से ज्यादा हफ्ते, हजारों मिसाइलें और अनगिनत रातें, जो दिन से ज्यादा आग उगल रही है। लेकिन जंग अभी भी जहां थी, आज भी वही खड़ी है। ना गोलों का शोर रुका, ना मशीन गनों का कहर थमा। और ना ही ड्रोन का आसमान चीरता आतंक थमा है। क्योंकि एक तरफ है व्लादिमीर पुतिन, जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ है ज़ेलेंस्की, जो घुटने टेकने से इनकार कर चुके हैं। अब युद्ध महज सीमा की लड़ाई नहीं, ये 2 इच्छा शक्ति, 2 रणनीतियों और 2 जिदों की टकराव बन चुका है। और इसी टकराव के बीच एक बार फिर दुनिया ने देखा ड्रोन का वो तांडव, जिसने रूस के कई शहरों को दहला कर रख दिया। यूक्रेन ने एक बार ये हमला किया वोरोनिश पर, स्मोलेंस्क पर, और यहाँ तक कि मॉस्को के ऊपर भी ड्रोन बरसाए जाने की खबरें सामने आई। पूरे रूस में रात भर अलर्ट रहा। आसमान में आग के गोलों का नाच और जमीन पर धमाकों की गूंज। इधर पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेन ने फिर मोर्चा खोल दिया है। प्रोकोवस्क, जिसे रूस महीनों की जद्दोजहद के बाद काबू में लाया था, वहीं पर यूक्रेनी फोर्सेस ने कुछ इलाकों को वापस खींच लिया। यानी एक तरह से रूस के लिए ये रणनीतिक झटका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ रूस ने भी ऐसा पलटवार किया। जो यूक्रेन की नसों में सिहरन भर दी। ओडेसा, कीव, खार्किव, लुहांस्क, चारों ओर आग, बारूद और दहती इमारतों की गूंज। रूस का दावा है कि सिर्फ सैनिक ठिकाने नहीं, बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर है, जो यूक्रेन की रीढ़ समझी जाती है। यूक्रेन में बिजली सप्लाई तबाह है, गैस लाइनें सन्नाटे में हैं और कड़कड़ाती ठंड में हजारों परिवार अंधेरे में। युद्ध का सबसे बड़ा हथियार कभी कभी बंदूक नहीं बल्कि ठंड होती है, और इस बार वही हथियार रूस ने चला दिया है। ज़ेलेंस्की पर दबाव पहले भी कभी इतना नहीं रहा। फ्रंट लाइन पिघल रही है, आर्थिक मोर्चा चरमराया हुआ है, पश्चिमी मदद की रफ्तार भी अब पहले जैसी तेज नहीं है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या डोनाल्ड ट्रंप की शांति नीति काम कर गई या फिर यूरोप की रणनीति नाकाम हो गई? ट्रंप जो व्हाइट हाउस में कदम रखते ही दावा कर चुके थे कि मैं 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कर दूंगा, अमेरिका की राजनीति में ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक पावर मूव था। और यही ट्रंप शांति फॉर्मूला हाल के हफ्तों में फिर सुर्खियों में आया। ज़ेलेंस्की ने इसे फिर खारिज कर दिया, लेकिन क्या उसका असर मैदान जंग में दिख रहा है? ट्रंप की सोच है कि यूक्रेन को अनंत मदद नहीं बल्कि बातचीत जरूरी है। यूरोप कहता रहा रूस को रोकना ही दुनिया की सुरक्षा है, लेकिन 4 साल बाद जब दोनों तरफ तबाही ही तबाही है, दुनिया पूछ रही है क्या यूरोप की रणनीति अब दह रही है? क्योंकि यूरोप के कई देशों में यूक्रेन के लिए समर्थन कम हुआ। दंगे, विरोध और बढ़ते बिलों से परेशान जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर ये युद्ध कब तक? यानी मैदान में लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन आर्थिक मोर्चा यूरोप झेल रहा है। इधर रूस लगातार आगे बढ़ रहा है, कभी डॉनबास, कभी खार्किव के बाहर, कभी दक्षिणी मोर्चे पर यूक्रेनी सप्लाई लाइन काटकर। पुतिन की सेना भले ही भारी कीमत चुका रही हो, लेकिन पीछे हटने के कोई संकेत नहीं देती। यूक्रेन का पलटवार ड्रोन, मिसाइल और स्पेशल ऑपरेशंस पर टिक गया। रूस की जमीन पर हमले युद्ध को एक नए दौर में धकेल रहे हैं, जहां अब कोई भी लाइन सुरक्षित नहीं, कोई शहर दूर नहीं और कोई रात शांत नहीं। सवाल ये भी है, क्या ये ड्रोन युद्ध भविष्य की जंगों का ट्रेलर है, जहां सैकड़ों मशीनें आकाश से बरसकर एक शहर की नसों को मिनटों में काट सकती हैं? रूस यूक्रेन युद्ध इस नई तकनीकी दहशत का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा संकट यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली ठप, गैस ठप, सप्लाई चेन तबाह। लाखों लोग ठिठुरती सर्दी में सिर्फ मौन में एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये युद्ध कभी थमेगा? एक तरफ है पुतिन, जो अपनी सुरक्षा बेल्ट बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध बताए जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की, जो यूरोप और अमेरिका के सहारे लड़ाई में टिक रहे हैं। और बीच में अमेरिका, जहां इस वक्त शांति प्लान पर जोर है, और आखिर में यूरोप, जो धीरे धीरे थक रहा है। यानी जंग सिर्फ टैंकों और ड्रोन की नहीं, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और पावर प्ले की भी है। तो क्या ट्रंप की नीति वाकई में काम करने लगी है, या फिर ये सब महज दबाव की राजनीति है? क्या यूरोप की मंशा सच में फेल होती दिख रही है, या वक्त ने रणनीति को कर दिया है कमजोर? फिलहाल एक ही तस्वीर साफ है, रूस यूक्रेन युद्ध रुकने से ज्यादा बढ़ने के संकेत दे रहा है। ड्रोन का आतंक, मिसाइलों की बारिश और राजनीति के इस शतरंज में अब बहुत चालें बाकी हैं। जब तक जंग की आग शांत नहीं होती, दुनिया सिर्फ देख सकती है एक ऐसा युद्ध जिसका अंत किसी को नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस
यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। दोनों ओर से बमबारी जारी है और बीती रात हालात यूक्रेन के लिए बेहद भयावह साबित हुए। कई शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दी, इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और आसमान में उठते धुएं ने मानो पूरे इलाके को ढक लिया। लोग रात भर सुरक्षित ठिकानों में दुबके रहे। सायरनों, विस्फोटकों की आवाजें किसी कयामत जैसे माहौल की याद उन्हें लगातार दिलाती रही। रूस यूक्रेन जंग का नया विस्फोटक अध्याय है। ड्रोन और मिसाइलों से तबाही मचाई तो यूक्रेन धुआं धुआं हो गया। यूक्रेन ने पेश किया एआई वाला घातक हथियार स्वार्म ड्रोन। ड्रोन, मिसाइल और पुतिन का अल्टीमेटम जंग को विस्तार दे रहा है। युद्ध के मैदान पर आग बरस रही है, आसमान से मौत बरस रही है और जमीन पर जिंदगियां तबाह हो रही हैं। रूस यूक्रेन की जंग अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। पहला धमाका, रूस का विशाल हमला। रूस ने एक साथ ड्रोन और मिसाइलें दागी और देखते ही देखते कई शहर धुआं धुआं हो गए। कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गए, जरूरी ढांचे मलबे में दब गए। आंकड़े बताते हैं कि एक व्यक्ति की मौत हुई और 24 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन यह आंकड़ा जमीनी हकीकत का पूरा दर्द बता नहीं सकता, क्योंकि इस हमले ने 14 अलग अलग जगहों को हिलाकर रख दिया। दूसरी तरफ पुतिन की एक नई चाल भी सामने आ गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि जंग को बातचीत से खत्म करो, वरना मैं बलपूर्वक खत्म कर दूंगा। उनका दावा है कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यूक्रेन मॉस्को से उनकी शर्तों पर चर्चा करे। पुतिन का अल्टीमेटम साफ है, या तो समझदारी से जंग खत्म करो या फिर मेरी ताकत से। यानी जंग अब 2 मोर्चों पर खेली जा रही है। एक मोर्चा है हथियारों और बमों का और दूसरा मोर्चा बयानों का, अल्टीमेटम का। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आया यूक्रेन की नई टेक्नोलॉजी से। जंग में अब एंट्री हो चुकी है एआई पावर्ड स्वार्म ड्रोन की। जी हाँ, वो ड्रोन जो अब इंसानों की कंट्रोल पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। इन ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग है। ये खुद तय करते हैं कि किस टारगेट को मारना है। ये आपस में सिंक्रोनाइज होकर समूह में हमला करते हैं। यानी अब ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए रिमोट की जरूरत बहुत कम है, क्योंकि ड्रोन के पास खुद का दिमाग जो है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये जंग के भविष्य का ट्रेलर है। एआई से चलने वाले ड्रोन झुंड में उड़ते हैं, बाधाओं को खुद पहचान कर रास्ता बदल लेते हैं और तय कर लेते हैं कि कौन सा ड्रोन किस टारगेट को ध्वस्त करेगा।
यानी मैदान पर अब एक रोबोटिक आर्मी खड़ी हो रही है। शायद यूक्रेन दुनिया का पहला देश बन गया जिसने युद्ध में इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया, और इसका मतलब है जंग अब सिर्फ इंसानों के बीच नहीं, मशीनें भी मोर्चों पर उतारू हैं। सोचिए, एक तरफ रूस के ड्रोन और मिसाइलों की बारिश है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के एआई पावर्ड स्वार्म ड्रोन का हमला। दोनों तरफ आसमान से बरसती मौत और बीच में फंसी मासूम जिंदगियां। ये जंग अब 21वीं सदी की सबसे हाई टेक जंग बन चुकी है। दुनिया भर के जानकार कह रहे हैं कि ये सिर्फ रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं, ये भविष्य की जंग का नमूना है। कल को यही ड्रोन, यही एआई तकनीक और भी देशों के हाथों में जाएगी, और तब जंग का मतलब होगा मशीनें बनाम मशीनें। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि रूस पीछे हटने को तैयार नहीं, यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। पुतिन एक बार नहीं बल्कि कई बार अल्टीमेटम दे चुके हैं कि ज़ेलेंस्की इनकार कर रहे हैं, और मैदान पर मिसाइलें और ड्रोन आग उगल रहे हैं। एक तरफ मौत का मंजर तो दूसरी तरफ शांति का छलावा, एक तरफ पुतिन की ताकत तो दूसरी ओर ज़ेलेंस्की की जिद। इन सब के बीच फंसे लाखों लोग जिनके लिए हर दिन एक नई जंग है। लेकिन आज की तारीख में जंग का मैदान बता रहा है कि युद्ध अब सिर्फ बंदूकों का खेल नहीं रहा, ये टेक्नोलॉजी और अल्टीमेटम का कॉम्बिनेशन बन चुका है। और यही वजह है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई अब पूरी दुनिया को डराने लगी है, क्योंकि अगर आज आसमान में सैकड़ों ड्रोन उड़ रहे हैं तो कल से ये संख्या हजारों में भी हो सकती है। यानी आने वाला कल जहां इंसान की जगह मशीनें सोचेंगी, जहां जंग का फैसला एल्गोरिदम करेगा, जहां इंसानियत सिर्फ आंकड़ों में सिमट कर रह जाएगी। फिलहाल इतना साफ है कि रूस और यूक्रेन की ये जंग खत्म होने वाली नहीं। पुतिन की चेतावनी और यूक्रेन की नई टेक्नोलॉजी ने इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। शायद आने वाले दिनों में दुनिया को और धमाके और तबाही देखने को मिल सकती है। रूस यूक्रेन जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूस लगातार मिसाइलों की बरसात कर रहा है, शहर दर शहर तबाही का मंजर है, आसमान से गिरती आग और जमीन पर बिखरी बर्बादी। कई इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं, बिजली ठप है, संचार ठप है और लोग दहशत में। रूस की तरफ से आए ताजा हमलों ने एक बार फिर जता दिया कि पुतिन किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं। मिसाइलें, ड्रोन और धमाके ये अब रूस की नई रणनीति बन चुकी है। मकसद है यूक्रेन को झुकाना और पश्चिम को डराना। लेकिन यूक्रेन भी अब सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं है, उसने मोर्चा संभाल लिया है। जवाबी वार में यूक्रेन ने शुरू किया है एआई ड्रोन का इस्तेमाल। ऐसे ड्रोन जो खुद टारगेट पहचानते हैं और झुंड में हमला करते हैं। ये तकनीक रूस के लिए नई चुनौती बन चुकी है। रूस जहां मिसाइलों की धौंस दिखा रहा है, तो वहीं यूक्रेन ड्रोन से दहलाने की कोशिश कर रहा है। दोनों तरफ से बरसती आग ने जंग को और भी ज्यादा हाईटेक और अनिश्चित बना दिया। सवाल अब यही, क्या ये जंग किसी समझौते पर खत्म होगी या फिर तकनीक इसे और गहराई तक लेकर जाएगी? दुनिया की नजरें इस जंग पर टिकी हैं, क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन की ये लड़ाई ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाला वक्त तय करेगा कौन जीतेगा और कौन इतिहास के खंडरों में तब्दील हो जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध होते होते लगभग 4 साल होने को आए हैं, लेकिन स्थितियों में कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नजर नहीं आया, बल्कि और घातक होती नजर आती है। ऐसा लगता है यहाँ पर सिर्फ दोनों ही देश एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म करने पर आमादा है। ये कहा जाए कि ये सत्ता की लड़ाई और ये सेना के बीच की लड़ाई आम जनता को किस तरह से जान गंवाकर भुगतनी पड़ रही है, तस्वीरें सामने आई। और कई बार ऐसा लगता है कि शांति वार्ता के माध्यम से चीजें शायद दुरुस्त हो जाएं। और अभी आने वाले वक्त में एक बार फिर से जब पुतिन और ज़ेलेंस्की की बात हुई तो ऐसा लग रहा था कि युद्ध का अंत होगा या एक शांति का रास्ता नजर आएगा, लेकिन जिस तरह से बीती रात पुतिन की सेना ने ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन पर किए, उससे ये भी उम्मीद पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आती है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन तमाम खबरें इंडिया डेली पर लगातार आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म।